प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण नडलते। अभी तक के मुख्य हेडलाइंस पर। बिहार बीजेपी में पंचायती वार्ड सचिव ने जरा तला नौकरी पर स्थायी करने की मांग पर अड़े रहे। वार्ड सचिव के पथराव के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बीजेपी कार्यालय के पास अफरा तफरी का माहौल रहा कायम। समाज सुधार अभियान के कार्यक्रम के तहत तीसरे चरण में बिहार के मुख्यमंत्री सासाराम पहुंचे और भारत के मुख्य न्यायाधीश ने नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून को दूरदर्शी फैसला बताया। कहा अदालत में केस का अंबार लग गया है। अब खबरें विस्तार से। पटना बीजेपी कार्यालय से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हजारों की संख्या में पंचायत सचिव के द्वारा प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान उन्होंने कार्यालय को घेर लिया और मुख्य गेट पर ताला जड़कर धरने पर बैठ गए। बताया गया कि पंचायत सचिव अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर यहां पहुंचे थे। इन लोगों की मांग है कि हम लोगों को अस्थायी किया जाए, 4 सालों का वेतन दिया जाए, जो पंचायत विभाग की तरफ से जो चिट्ठी जारी किया गया है उसे निरस्त किया जाए, साथ ही उन्हें काम पर फिर से बहाल किया जाए। पेश है एक रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। मैं आपके साथ प्रेमराज। अभी हम खड़े हैं पटना के पौष इलाका कहे जाने वाला है, यानी कहे तो यहाँ पे तमाम जो पार्टी कार्यालय बीजेपी आरजेडी तमाम जो कार्यालय हैं वहाँ पे खड़े हैं। इनकम टैक्स चौराहा से आगे बढ़े हैं और यहाँ पे जो बीजेपी कार्यालय है वहाँ पे कई सारे लोग आज बीजेपी कार्यालय को घेराव करके बैठे हैं। अमूमन तक देखा जाता है कि लोग गर्दनी भाग बैठते हैं, सरकार का घेराव करते हैं, पर आज बीजेपी का कार्यालय के घेराव आखिर क्यों? यहाँ पे तमाम लोग बैठे हैं, तमाम लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर बीजेपी कार्यालय का घेराव करने का क्या मकसद है। काहेला जब बैठे हैं यहाँ पे क्यों? हमें अपनी मांग पूरा करने के लिए हम लोग वार्ड सचिव 4 साल से काम किए हैं। जल नल में हम लोग जनता को पानी पिलाए हैं, उसको हमको मजदूरी चाहिए। और जब तक हमको अस्थायी नहीं किया करेंगे तब लोग अनिश्चित हम लोग बैठे रहेंगे। मार पड़ेगा, डंडा पड़ेगा, पानी पड़ेगा, तभी हम लोग रहेंगे। मतलब क्या 4 साल से अपने को पैसा नहीं मिला है। और वो चिट्ठी निकाल दिए हैं सम्राट चौधरी की फिर से वार्ड सचिव का चुनाव किया जाएगा, इसलिए हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे अनिश्चित। क्या सम्राट चौधरी अभी तक आया नहीं है? नहीं आया है, कोई नहीं। जीते पार्टी कोई नहीं आया, हम लोग के कोई देखने नहीं आया है। तो देख सकते हैं जो महिला है काफी आक्रोशित है। उनका कहना है कि वार्ड सचिव का जो चुनाव होना है उसको लेकर चिट्ठी निकाले है और इन्होंने 4 साल तक नल जल योजना में काम किया है, उसके बाद भी इन लोग का पेमेंट नहीं दिया गया है। यहाँ पे कुछ पुरुष वर्ग के भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है और क्या सोचते हैं। क्यों बैठे हैं आज यहाँ पे आप लोग? क्यों बैठे हैं यहाँ पे? हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम लोग पंचायत वार्ड सचिव है, 4 वर्ष पिछले से हम लोग काम किए हुए हैं बिहार सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, जो कि ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय का काम किया हम लोग। एक अचानक 13/12/2021 को माननीय पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी जी के माध्यम से लेटर निर्गत किया गया कि आप लोगों को हटा करके फिर से वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति का फिर से पुनर्गठन किया जाएगा। 4 वर्ष हम लोग इसी तरह बिना 1 रुपया भत्ता मिला, न मानदेय मिला, ब्लॉक आने जाने का खर्च 1 रुपया मैंने हम लोगों को नहीं मिला। जब हम लोगों को फिर हटाना ही था तो पहले यही हटा दिए रहते। एक बैक हम लोगों को हटाने का, रोड पर लाने का काम कर रहे हैं। हम लोग भूखे काम किए हैं, हम लोगों को मेहनत का मजदूरी मिलना चाहिए। मैं पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी जी से या नीतीश कुमार दोनों ये सहयोगी दल हैं, इनसे मैं मांगना चाहता हूं कि हमारी 3 सूत्री जो मांग है हमारी पूरी की जाए। क्या आप लोगों ने जनता दरबार गए? जनता दरबार नीतीश कुमार लगा रहे, वहाँ पे आवाज उठाया? जनता दरबार में हम नहीं गए थे, लेकिन दूसरे कोई वार्ड सचिव बंधु गए थे। और किस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उनका जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है वो नल जल योजना है। और आज जो 4 साल जो व्यक्ति ने नल जल में काम किया, जिनको 4 साल तक इन लोगों का कहना है कि हम लोगों का पेमेंट नहीं दिया गया, उसके बावजूद भी हमने काम किया। और अब बिहार के जो पंचायती राज मंत्री है सम्राट चौधरी ने उन्होंने चिट्ठी जारी करके दूसरे को, मतलब इनके जगह पर दूसरे को रखने का घोषणा किया। इसको लेकर जो तमाम जो लोग हैं वो लोग धरना पर बैठे हैं और आज पटना के बीजेपी का पार्टी कार्यालय का घेराव किया है। कैमरामैन मदन के साथ मैं प्रेमराज, प्लस न्यूज पटना। तो वही हंगामा व प्रदर्शन कर रहे वार्ड सचिव पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। दरअसल अपनी मांगों को लेकर के हजारों वार्ड सचिव भाजपा कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। बीजेपी कार्यालय के बाहर वार्ड सचिव ने जमकर हंगामा मचाया, पथराव भी किया है। वार्ड सचिव के द्वारा की गई पथराव से सड़क पर लगी कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई है, तो वहीं कई वार्ड सचिव घायल हो गए हैं, तो करीब 10 पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं। कुछ पत्रकारों को भी चोट आई है।
भाजपा कार्यालय के बाहर हजारों की संख्या में वार्ड सचिव बैठ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। बिहार के कई जिलों से आए वार्ड सचिव अपनी मांगों को लेकर के हंगामा कर रहे थे। बीजेपी कार्यालय के बाहर बैठे वार्ड सचिव को जब पुलिस ने हटाने की कोशिश की तो वे उग्र हो गए और पथराव करने लगे। वार्ड सचिव के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। इस दौरान बीजेपी कार्यालय के बाहर अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। गौरतलब है कि पटना के गर्दनीबाग में 13 दिन से वार्ड सचिव धरने पर बैठे थे। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो वार्ड पार्षद थे उनके ऊपर अब लाठीचार्ज शुरू कर दी गई है और उन्हें लगातार खदेड़ा जा रहा है बीजेपी ऑफिस से। क्या किसी के पास से आदेश है कि सिर्फ प्रशासनिक की पूरा पहल है? विधि व्यवस्था को संचालित लगातार मंत्री महोदय के पास से ये आदेश आया या फिर आप लोग का प्रशासनिक पहल है? यहाँ जो भी बड़े पदाधिकारी है सक्षम है। यहाँ जितने आगे लाठीचार्ज करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि हालांकि ये लेकिन सबके ऊपर लाठी बरसाई जा रही है। सर बल प्रयोग करना क्यों पड़ गया? सर क्यों करना पड़ा? इसलिए कि ये बल प्रयोग कर रहे थे जी। ये कब से समझा रहे थे सर? 4 घंटे 6 घंटे 6 घंटे से समझा रहे थे और ये नहीं मान रहे। उसके बाद कहा जा रहा है महिलाओं को भी चोट लगी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपने सरकारी आवास पर ब्राह्मणों को भोज के लिए आमंत्रित किए थे। मांझी के निमंत्रण पर बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग भोज करने पहुंचे। मांझी ने खुद अपने हाथों से ब्राह्मण को दही चूड़ा परोसा, लेकिन वहां ब्राह्मण के साथ धक्का मुक्की की भी खबर सामने आई। मांझी ने अपने भोज में आमंत्रित ब्राह्मण के लिए शर्त रखी थी कि उनके यहाँ ऐसे ब्राह्मण आए जो मांस, मदिरा और मछली का सेवन नहीं करते हों। दरअसल ब्राह्मण को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की भारी फजीहत हुई है। मांझी ने जो विवादित बयान दिया उसके बाद उनका हर तरह विरोध हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर सरन ने भी ब्राह्मणों के भोज पर मीडिया के सामने अपना बयान को साझा किया। देखिए, ये जो भोज था, ये जो एक कंट्रोवर्सी जो पिछले दिनों पैदा हुई और जो लोगों ने हंगामा खड़ा किया, जीतन राम मांझी जी के बयान आने के बाद, उनके माफ़ी मांगने के बाद जिस तरह से इसको एक राजनीतिक उछाल दिया गया, जानबूझ करके इस विवाद को खड़ा किया गया, उसके कह लीजिए कि खात्मे के लिए और एक कह लीजिए कि जीतन राम मांझी जी के खिलाफ जो एक वातावरण बनाया जा रहा था कि वो ब्राह्मण के खिलाफ हैं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं, तो ठीक है, उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने इस भोज का आयोजन किया। और यह प्रकटीकरण था कि हमारे मन में ब्राह्मणों के प्रति कहीं से भी असम्मान की भावना नहीं है, हमारे मन में उनके लिए भी सम्मान की भावना है। इसके प्रकटीकरण के लिए ये भोज का आयोजन था। नहीं, वो तो देखिए बिल्कुल वो हंगामा करने आए थे, वो उन्होंने जानबूझ करके आकर के इस माहौल को ख़राब करने की कोशिश की और वो तो सुनियोजित था। आप पहले तो आप जानिए कि सनातन में क्या भोज की भूमिका है और उसका क्या महत्व है। खाना खाते वक्त भोज के समय में कहीं भी डिस्टर्बेंस पैदा करने वाला आसुरी प्रवृत्ति का लोग होता है और उसी पर तो कहा गया है, वो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं जो केवल हंगामा खड़ा करना चाहते हैं, जो किसी के भी यज्ञ को बाधित करना चाहते हैं। और मैं तो खुलकर कहता हूं कि वो रावण के वंशज हो सकते हैं, वो ब्राह्मण के प्रतिरूप नहीं हो सकते हैं। मीडिया से बचते दिख रहे जीतन राम मांझी, कुछ भी बयान देने से नहीं, मीडिया से बचते नहीं दिख रहे। आज भोज है, आज वो ब्राह्मणों को बुलाए हैं भोज कराने के लिए, तो उनका पूरा ध्यान भोज पर है।
अब वो अभी मीडिया में बयान दें या उनको बढ़िया से इज्जत से सम्मान से बैठकर भोजन कराएं। आमंत्रण दिया था तो मीडिया को भी संबोधन देना चाहिए, संबोधित करना चाहिए, वो बच तो उन्होंने कुछ दिया ही है और फिर देंगे। 2 घंटा 1.5 घंटा उन्होंने खाना खिलाया लोगों को, घूम घूम कर आपने देखा होगा, खुद से परोस के खाना खिला रहे थे, तो 10 मिनट वो आराम कर रहे हैं, उसके बाद तो मीडिया से बात करेंगे। मीडिया से नहीं क्यों बात करेंगे? क्या नाम है? मेरा नाम श्याम सुंदर शरण हुआ। अपने समाज सुधार अभियान कार्यक्रम के तहत तीसरे चरण में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सासाराम पहुंचे। अभियान का तीसरा दिन में फजलगंज स्थित न्यू स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले नीतीश कुमार ने किया। आपको बता दें कि इसके पहले मोतिहारी में वो सभा को संबोधित किए थे, यहीं से अभियान की शुरुआत की थी। सीएम नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी के विचारों के माध्यम से लोगों को शराबबंदी के फायदे बताए। उन्होंने कहा है कि आज़ादी की लड़ाई के समय भी बापू ने कहा था कि शराब सिर्फ पैसा ही नहीं बुद्धि भी नष्ट कर देता है। घर में सब लोगों को बता दीजिए कि शराब पीने वाला इंसान हैवान हो जाता है। बापू कहते थे कि अगर 1 घंटे के लिए हम तानाशाह बनेंगे तो सब शराब का दुकान बंद कर देंगे। एमएसपी की गारंटी और खाद्य बीज की आपूर्ति, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, वार्ड सचिव की नौकरी स्थायी करने, पंचायत प्रतिनिधि सुरक्षा सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर के जन अधिकार पार्टी ने राज्यव्यापी चक्का जाम किया है। जाप कार्यकर्ता ने दरभंगा में NH-57 तो वहीं पटना के बाईपास पर आगजनी कर सड़क पर बैठ गए प्रदर्शन किया। इस दौरान जाप कार्यकर्ता ने जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया। जाप कार्यकर्ता ने सबसे पहले एमएसपी पर कानून लाए जाने और इसे लागू किए जाने की मांग की, तो वहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की भी मांग दोहराई। अपने शराबबंदी कानून के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ केस करने की धमकी देने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया MB रमन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून को दूरदर्शी करार दिया है। जस्टिस रमना ने कहा है कि इसके कारण कोर्ट में मुकदमों का ढेर लग गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि देश की अदालत में केसों का ढेर लगने के पीछे बिहार के शराबबंदी कानून जैसे फैसले जिम्मेवार है। उन्होंने कहा कि ऐसे कानून का मसौदा तैयार करने में दूरदर्शिता की कमी होती है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि बिहार मद्य निषेध कानून 2016 लागू होने के कारण हाईकोर्ट जमानत के आवेदन से भरा हुआ है। बिहार के अरवल में परिचारी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि आनंदी पासवान के आवास पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पहुंचे। उन्होंने बताया कि आनंदी पासवान हम पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। उनकी बेटी की शादी में हम किसी कारणवश शामिल नहीं हो सके थे, इसलिए उनकी बच्ची को आशीर्वाद देने आए हैं। साथ में मुखिया का चुनाव जीतने पर भी हम उनको बधाई दिए हैं। कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के भी वो मीडिया के सामने अपना बयान साझा किए। इस मौके पर हम पार्टी के युवा नेता श्रवण कुमार भी शामिल हुए। बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। तो हमारे समाज के हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और इनका बहुत अच्छे कार्यकर्ता भी हम हैं। 12 तो मेरी बच्ची की शादी थी, उसमें हमारे लघु सिंचाई मंत्री संतोष भैया सुमन जी आने वाले थे, कोई कारणवश नहीं आ सके थे। फिर सर से बात हुआ तो वही अच्छी बेटी और दामाद को आशीर्वाद देने के लिए सर हमारे के यहाँ आए। सर यहाँ अरवल दौरे पर आए हैं, क्या कारण दौरे पर क्या? भाई हमारे पासवान जी आनंदी जी मुखिया चुनाव जीते हैं, पहले भी थे और हम लोग के समाज के एक अच्छे कार्यकर्ता हैं। और इनकी बच्ची की शादी शायद 12 तारीख की थी, किसी कारणवश हम नहीं आए, लेकिन हमने कहा था कि हम शादी के बाद भी हम आवेंगे। आज हमको आरा जाना है, हमारे प्रवक्ता के भाई का रिसेप्शन है शादी का, तो उसी क्रम में यहाँ होते हुए अरवल होते हुए आरा जाएंगे। उसी क्रम में यहाँ आए आनंद जी के। यहाँ के बाद आप यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, अभी मुकेश सहनी जी से हमारी बात हुई है और बात के सिलसिले में ऐसी सहमति बनी है कि हम लोग एक गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में कहाँ लड़ेंगे, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, अभी उनकी तैयारी चल रही है। बहुत पहले से 165 सीट पर वो लड़ना चाह रहे हैं। हमारी भी बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों से हुई है, लखनऊ के लोगों से हुई है। हम अभी तय नहीं किया है कि कितना सीट पर लड़ेंगे। नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स ने रिपोर्ट जारी कर दी है। इस बार स्वास्थ्य सेवा देने के मामले में केरल ने बाजी मार दी है, तो वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्य आखिरी नंबर पर है। हेल्थ इंडेक्स में यह जानकारी सामने आई है। इसमें केरल पहले तो यूपी 19वें नंबर पर है, तो बिहार 18वें नंबर पर है। तो वहीं बेहतर हेल्थ सेवा देने के मामले में छोटे राज्य की बात करें तो छोटे राज्यों में मिजोरम पहले पैमाने पर अपनी जगह बनाई। मुजफ्फरपुर स्थित बेला में नूडल्स बनाने की एक निजी फैक्ट्री में बॉयलर ब्लास्ट मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है। ब्लास्ट मामले में फैक्ट्री के मालिक समेत 6 लोगों पर FIR दर्ज किया गया।
वहां काम कर रहे मजदूरों ने आरोप लगाया था कि बॉयलर की सफाई नहीं होने पर विस्फोट हुआ था। आपको बता दें कि इस विस्फोट में 7 मजदूरों की मौत हुई थी, जिसमें से 5 के शव की पहचान हुई है। 2 अन्य मजदूरों के शव की पहचान करने में प्रशासन जुटा है। आधा दर्जन घायल मजदूर अभी भी SKMCH में भर्ती हैं। 3 पीड़ित परिवार को मुआवजा भी मिलेगा। 2 पीड़ित परिवार को कल देर रात SDO ने चेक भी दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4-4 लाख सहायता राशि देने का ऐलान भी किया। हादसे के बारे में कार्यरत एक मजदूर ने बताया कि साल भर से बॉयलर गड़बड़ था, फिर भी 24 घंटे फैक्ट्री में लगातार काम चल रहा था। आचार्य श्री सुदर्शन पटना सेंट्रल स्कूल का वार्षिक महोत्सव आयोजित किया गया है। इस अवसर पर बिहार सरकार के लघु सिंचाई SC/ST कल्याण मंत्री संतोष सुमन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि आज शिक्षा को रोजगार और संस्कार के साथ जोड़ने की जरूरत है। बच्चों को स्कूल और व्यवहारिक शिक्षा सिखाई जानी चाहिए, यही हमारी नई शिक्षा नीति की बुनियाद है। मुझे ज्ञात है कि आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज इस काम को पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। संस्कार के बिना शिक्षा और कामयाबी के बिना ज्ञान अधूरा है। बच्चे पढ़े और आगे बढ़े। इस मौके पर संस्था के संस्थापक आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज ने अपने संदेश में कहा है कि आज बच्चों को स्वयं पढ़ने दें, उन्हें खोजी और जिज्ञासु बनाएं। वे अपना होम टास्क खुद बनाएं। इससे बच्चों की बुद्धि का विकास होता है, उनके अंदर आत्मविश्वास भी पैदा होता है। तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा। वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें 1 वर्ष के भीतर हम लोगों ने क्या क्या काम किया है, हम अपने अभिभावकों को बताना चाहते हैं और इसका प्रमाण हमारे बच्चे स्वयं प्रस्तुत कर रहे हैं कि उनको म्यूजिक के क्षेत्र में, आउट एक्टिविटी के क्षेत्र में कितना कुछ सिखाया जा रहा है। अभी नई शिक्षा नीति के आधार पर पटना में, बिहार में यह अकेला स्कूल है जहां हम लोग बच्चों को क्लासरूम से बाहर निकालकर उन्हें जीने की विधि सिखा रहे हैं। यह विद्यालय एक प्रयोगशाला है जहां जीवन जीने की विविध कलाओं को सिखाया जाता है। और आज जो यह कार्यक्रम अभी आप देखेंगे, आप स्वयं समझिए कि गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। महत्वपूर्ण यह नहीं कि हम कितना पढ़ाते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आपने क्या हमको जीना सिखा दिया, मनुष्य बनना सिखा दिया, आदमी की तरह व्यवहार करना सिखा दिया। इसी दृष्टि से आज यह कार्यक्रम आयोजित है। आपके माध्यम से तमाम अभिभावकों तक मेरी शुभकामना पहुँचे, ऐसी मेरी मंगल कामना है। धन्यवाद। फिलहाल आज के खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पश्मीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। बीजेपी कार्यालय से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हजारों की संख्या में पंचायत सचिव के द्वारा प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान उन्होंने कार्यालय को घेर लिया और मुख्य गेट पर ताला जड़कर धरने पर बैठ गए। बताया गया कि पंचायत सचिव अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर यहां पहुंचे थे। इन लोगों की मांग है कि हम लोगों को अस्थायी किया जाए, 4 सालों का वेतन दिया जाए, जो पंचायत विभाग की तरफ से जो चिट्ठी जारी किया गया है उसे निरस्त किया जाए, साथ ही उन्हें काम पर फिर से बहाल किया जाए। पेश है एक रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। मैं आपके साथ प्रेमराज। अभी हम खड़े पटना के पौष इलाका कहे जाने वाला है, यानी कहे तो यहाँ पे तमाम जो पार्टी कार्यालय, बीजेपी, आरजेडी, तमाम जो कार्यालय हैं वहाँ पे खड़े हैं। इनकम टैक्स चौराहा से आगे बढ़े हैं और यहाँ पे जो बीजेपी कार्यालय है वहाँ पे कई सारे लोग आज बीजेपी कार्यालय को घेराव करके बैठे हैं। अमूमन तक देखा जाता है कि लोग गर्दनी भाग बैठते हैं, सरकार का घेराव करते हैं, पर आज बीजेपी का कार्यालय के घेराव आखिर क्यों? यहाँ पे तमाम लोग बैठे हैं, तमाम लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर बीजेपी कार्यालय का घेराव करने का क्या मकसद है। काहेला जब बैठे हैं यहाँ पे क्यों? हमें अपनी मांग पूरा करने के लिए हम लोग वार्ड सचिव 4 साल से काम किए हैं। जल नल में हम लोग जनता को पानी पिलाए हैं, उसको हमको मजदूरी चाहिए। और जब तक हमको अस्थाई नहीं किया करेंगे तब लोग अनिश्चित हम लोग बैठे रहेंगे।
मार पड़ेगा, डंडा पड़ेगा, पानी पड़ेगा, तभी हम लोग रहेंगे। मतलब क्या 4 साल से आप लोगों को पैसा नहीं मिला है। और वो चिट्ठी निकाल दिए हैं सम्राट चौधरी कि मनो फिर से वार्ड सचिव का चुनाव किया जाएगा, इसलिए हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे निश्चित। क्या सम्राट चौधरी अभी तक आया नहीं है? नहीं आया है, कोई नहीं, जीते पार्टी कोई नहीं आया, हम लोग के कोई देखने नहीं आया है। तो देख सकते हैं जो महिला है काफी आक्रोशित है। उनका कहना है कि वार्ड सचिव का जो चुनाव होना है उसको लेकर चिट्ठी निकाले है और इन्होंने 4 साल तक नल जल योजना में काम किया है, उसके बाद भी इन लोग का पेमेंट नहीं दिया गया। यहाँ पे कुछ पुरुष वर्ग के भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है और क्या सोचते हैं। क्यों बैठे हैं आज यहाँ पे आप लोग? क्यों बैठे हैं यहाँ पे? हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम लोग पंचायत वार्ड सचिव हैं, 4 वर्ष पिछले से हम लोग काम किए हुए हैं बिहार सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, जो कि ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय का काम किया हम लोग। एक बैक अचानक 13/12/2021 को माननीय पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी जी के माध्यम से लेटर निर्गत किया गया कि आप लोगों को हटा करके फिर से वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति का फिर से पुनर्गठन किया जाएगा। 4 वर्ष हम लोग इसी तरह बिना 1 रुपया भत्ता मिला, न मानदेय मिला, ब्लॉक आने जाने का खर्च 1 रुपया मैंने हम लोगों को नहीं मिला। जब हम लोगों को फिर हटाना ही था तो पहले ही हटा दिए रहते। एक बैक हम लोगों को हटाने का, रोड पर लाने का काम कर रहे हैं। हम लोग भूखे काम किए हैं, हम लोगों को मेहनत का मजदूरी मिलना चाहिए। मैं पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी जी से या नीतीश कुमार दोनों ये सहयोगी दल हैं, इनसे मैं मांगना चाहता हूं कि हमारी 3 सूत्री जो मांग है हमारी पूरी की जाए। क्या आप लोगों ने जनता दरबार गए? जनता दरबार नीतीश कुमार लगा रहे, वहाँ पे आवाज उठाया? जनता दरबार में हम नहीं गए थे, लेकिन दूसरे कोई वार्ड सचिव बंधु गए थे। अब किस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उनका जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है वो नल जल योजना है। और आज जो 4 साल जो व्यक्ति ने नल जल में काम किया, जिनको 4 साल तक इन लोगों का कहना है कि हम लोगों का पेमेंट नहीं दिया गया, उसके बावजूद भी हमने काम किया। और अब बिहार के जो पंचायती राज मंत्री है सम्राट चौधरी ने उन्होंने चिट्ठी जारी करके दूसरे को, मतलब इनके जगह पर दूसरे को रखने का घोषणा किया। इसको लेकर जो तमाम जो लोग हैं वो लोग धरना पर बैठे हैं और आज पटना के बीजेपी का पार्टी कार्यालय का घेराव किया है। कैमरामैन मदन के साथ मैं प्रेमराज, प्लस न्यूज पटना। प्रदर्शन कर रहे वार्ड सचिव पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। दरअसल अपनी मांगों को लेकर के हजारों वार्ड सचिव भाजपा कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। बीजेपी कार्यालय के बाहर वार्ड सचिव ने जमकर हंगामा मचाया, पथराव भी किया है। वार्ड सचिव के द्वारा की गई पथराव से सड़क पर लगी कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई है, तो वहीं कई वार्ड सचिव घायल हो गए हैं, तक करीब 10 पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं। कुछ पत्रकारों को भी चोट आई है। भाजपा कार्यालय के बाहर हजारों की संख्या में वार्ड सचिव बैठ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। बिहार के कई जिलों से आए वार्ड सचिव अपनी मांगों को लेकर के हंगामा कर रहे थे। बीजेपी कार्यालय के बाहर बैठे वार्ड सचिव को जब पुलिस ने हटाने की कोशिश की तो वे उग्र हो गए और पथराव करने लगे। वार्ड सचिव के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। इस दौरान बीजेपी कार्यालय से के बाहर अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। गौरतलब है कि पटना के गर्दनी बाग में 13 दिन से वार्ड सचिव धरने पर बैठे थे। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो वार्ड पार्षद थे उनके ऊपर अब लाठीचार्ज शुरू कर दी गई है और उन्हें लगातार खदेड़ा जा रहा है बीजेपी ऑफिस से।
क्या किसी के पास से आदेश है कि सिर्फ प्रशासनिक की पूरा पहल है? विधि व्यवस्था को संचालित लगातार मंत्री नेता के पास से ये आदेश आया या फिर आप लोग का प्रशासनिक पहल है? यहाँ जो भी बड़े पदाधिकारी है सक्षम है। यहाँ जितने आगे लाठीचार्ज करना पड़ेगा। ये तमाम देख सकते हैं कि आ रही है आपको। हालांकि ये देखिए सबके ऊपर लाठी बरसाई जा रही है। सर बल प्रयोग करना क्यों पड़ गया? सर क्यों करना पड़ा? इसलिए कि ये बल प्रयोग कर रहे थे जी। कब से समझा रहे थे सर? 4 घंटे 6 घंटे 6 घंटे से समझा रहे थे और ये नहीं मान रहे। उसके बाद कहा जा रहा है महिलाओं को भी चोट लगी है, जानकारी लेना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपने सरकारी आवास पर ब्राह्मणों को भोज के लिए आमंत्रित किए थे। मांझी के निमंत्रण पर बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग भोज करने पहुंचे। मांझी ने खुद अपने हाथों से ब्राह्मण को दही चूड़ा परोसा, लेकिन वहां ब्राह्मण के साथ धक्का मुक्की की भी खबर सामने आई। मांझी ने अपने भोज में आमंत्रित ब्राह्मण के लिए शर्त रखी थी कि उनके यहाँ ऐसे ब्राह्मण आए जो मांस, मदिरा और मछली का सेवन नहीं करते हों। दरअसल ब्राह्मण को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की भारी फजीहत हुई है। मांझी ने जो विवादित बयान दिया उसके बाद उनका हर तरफ विरोध हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर सरन ने भी ब्राह्मणों के भोज पर मीडिया के सामने अपना बयान को साझा किया। देखिए, ये जो भोज था, ये जो एक कंट्रोवर्सी जो पिछले दिनों पैदा हुई और जो लोगों ने हंगामा खड़ा किया, जीतन राम मांझी जी के बयान आने के बाद, उनके माफ़ी मांगने के बाद जिस तरह से इसको एक राजनीतिक उछाल दिया गया, जानबूझ करके इस विवाद को खड़ा किया गया, उसके कह लीजिए कि खात्मे के लिए और एक कह लीजिए कि जीतन राम मांझी जी के खिलाफ जो एक वातावरण तय बनाया जा रहा था कि वो ब्राह्मण के खिलाफ हैं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं, तो ठीक है, उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने इस भोज का आयोजन किया। और यह प्रकटीकरण था कि हमारे मन में ब्राह्मणों के प्रति कहीं से भी असम्मान की भावना नहीं है, हमारे मन में उनके लिए भी सम्मान की भावना है। इसके प्रकटीकरण के लिए ये भोज का आयोजन था। नहीं, वो तो देखिए बिल्कुल वो हंगामा करने आए थे, वो उन्होंने जानबूझ करके आकर के इस माहौल को ख़राब करने की कोशिश की और वो तो सुनियोजित था। आप पहले तो आप जानिए कि सनातन में क्या भोज की भूमिका है और उसका क्या महत्व है। खाना खाते वक्त भोज के समय में कहीं भी डिस्टरबेंस पैदा करने वाला आसुरी प्रवृत्ति का लोग होता है और उसी पर तो कहा गया है। वो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं जो केवल हंगामा खड़ा करना चाहते हैं, जो किसी के भी यज्ञ को बाधित करना चाहते हैं। और मैं तो खुलकर कहता हूं कि वो रावण के वंशज हो सकते हैं, वो ब्राह्मण के प्रतिरूप नहीं हो सकते हैं। मीडिया से बचते दिख रहे जीतन राम मांझी, कुछ भी बयान देने से नहीं, मीडिया से बचते नहीं दिख रहे। आज भोज है, आज वो ब्राह्मणों को बुलाए हैं भोज कराने के लिए, तो उनका पूरा ध्यान भोज पर है। अब वो अभी मीडिया में बयान दें या उनको बढ़िया से इज्जत से सम्मान से बैठकर भोजन कराएं। आमंत्रण दिया था तो मीडिया को भी संबोधन देना चाहिए, संबोधित करना चाहिए, वो बच तो उन्होंने कुछ दिया ही है और फिर देंगे। 2 घंटा 1.5 घंटा उन्होंने खाना खिलाया लोगों को, घूम घूम कर आपने देखा होगा, खुद से परोस के खाना खिला रहे थे, तो 10 मिनट वो आराम कर रहे हैं। उसके बाद तो मीडिया से बात करेंगे। मीडिया से नहीं क्यों बात करेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम सुंदर सरन हुआ। समाज सुधार अभियान कार्यक्रम के तहत तीसरे चरण में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सासाराम पहुंचे। अभियान का तीसरा दिन में फजलगंज स्थित न्यू स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले नीतीश कुमार ने किया। आपको बता दें कि इसके पहले मोतिहारी में वो सभा को संबोधित किए थे, यहीं से अभियान की शुरुआत की थी। सीएम नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी के विचारों के माध्यम से लोगों को शराबबंदी के फायदे बताए। उन्होंने कहा है कि आज़ादी की लड़ाई के समय भी बापू ने कहा था कि शराब सिर्फ पैसा ही नहीं, बुद्धि भी नष्ट कर देता है। घर में सब लोगों को बता दीजिए कि शराब पीने वाला इंसान हैवान हो जाता है। बापू कहते थे कि अगर 1 घंटे के लिए हम तानाशाह बनेंगे तो सब शराब का दुकान बंद कर देंगे। की गारंटी और खाद्य बीज की आपूर्ति, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, वार्ड सचिव की नौकरी स्थायी करने, पंचायत प्रतिनिधि सुरक्षा सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर के जन अधिकार पार्टी ने राज्यव्यापी चक्का जाम किया है। जाप कार्यकर्ता ने दरभंगा में NH 57 तो वहीं पटना के बाईपास पर आगजनी कर सड़क पर बैठ गए प्रदर्शन किया। इस दौरान जाप कार्यकर्ता ने जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया। जाप कार्यकर्ता ने सबसे पहले MSP पर कानून लाए जाने और इसे लागू किए जाने की मांग की, तो वहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की भी मांग दोहराई। शराबबंदी कानून के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ केस करने की धमकी देने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया MV रमन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराएंगे।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून को दूरदर्शी करार दिया है। जस्टिस रमना ने कहा है कि इसके कारण कोर्ट में मुकदमों का ढेर लग गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि देश की अदालत में केसों का ढेर लगने के पीछे बिहार के शराबबंदी कानून जैसे फैसले जिम्मेवार है। उन्होंने कहा कि ऐसे कानून का मसौदा तैयार करने में दूरदर्शिता की कमी होती है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि बिहार मद्य निषेध कानून 2016 लागू होने के कारण हाईकोर्ट जमानत के आवेदन से भरा हुआ है। बिहार के अरवल में परिचारी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि आनंदी पासवान के आवास पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी पहुंचे। उन्होंने बताया कि आनंदी पासवान हम पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। उनकी बेटी की शादी में हम किसी कारणवश शामिल नहीं हो सके थे, इसलिए उनकी बच्ची को आशीर्वाद देने आए हैं। साथ में मुखिया का चुनाव जीतने पर भी हम उनको बधाई दिए हैं। कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के भी वो मीडिया के सामने अपना बयान साझा किए। इस मौके पर हम पार्टी के युवा नेता श्रवण कुमार भी शामिल हुए। बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। तो हमारे समाज के हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और इनका बहुत अच्छे कार्यकर्ता भी हम हैं। 12 तो मेरी बच्ची की शादी थी, उसमें हमारे लघु सिंचाई मंत्री संतोष भैया सुमन जी आने वाले थे, कोई कारणवश नहीं आ सके थे। फिर सर से बात हुआ तो वही अच्छी बेटी और दामाद को आशीर्वाद देने के लिए सर हमारे के यहाँ आए हैं। सर यहाँ अरवल दौरे पर आए हैं, क्या कारण दौरे पर क्या? भाई हमारे पासवान जी आनंदी जी मुखिया चुनाव जीते हैं, पहले भी थे और हम लोग के समाज के एक अच्छे कार्यकर्ता हैं। और इनकी बच्ची की शादी शायद 12 तारीख की थी, किसी कारणवश हम नहीं आए, लेकिन हमने कहा था कि हम शादी के बाद भी हम आएंगे। आज हमको आरा जाना है, हमारे प्रवक्ता के भाई का रिसेप्शन है शादी का, तो उसी क्रम में यहाँ होते हुए अरवल होते हुए आरा जाएंगे। उसी क्रम में यहाँ आए आनंद जी के। यहाँ के बाद आप यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, अभी मुकेश सहनी जी से हमारी बात हुई है और बात के सिलसिले में ऐसी सहमति बनी है कि हम लोग एक गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। कहाँ लड़ेंगे, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, अभी उनकी तैयारी चल रही है। बहुत पहले से 165 सीट पर वो लड़ना चाह रहे हैं। हमारी भी बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों से हुई है, लखनऊ के लोगों से हुई है। हम अभी तय नहीं किया है कितना सीट पर लड़ेंगे। हेल्थ इंडेक्स ने रिपोर्ट जारी कर दी है। इस बार स्वास्थ्य सेवा देने के मामले में केरल ने बाजी मार दी है, तो वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्य आखिरी नंबर पर है। हेल्थ इंडेक्स में यह जानकारी सामने आई है। इसमें केरल पहले, तो यूपी 19वें नंबर पर है, तो बिहार 98वें नंबर पर है। तो वहीं बेहतर हेल्थ सेवा देने के मामले में छोटे राज्य की बात करें तो छोटे राज्यों में मिजोरम पहले पायदान पर अपनी जगह बनाई। स्थित बेला में नूडल्स बनाने की एक निजी फैक्ट्री में बॉयलर ब्लास्ट मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है। ब्लास्ट मामले में फैक्ट्री के मालिक समेत 6 लोगों पर FIR दर्ज किया गया। वहां काम कर रहे मजदूरों ने आरोप लगाया था कि बॉयलर की सफाई नहीं होने पर विस्फोट हुआ था। आपको बता दें कि इस विस्फोट में 7 मजदूरों की मौत हुई थी, जिसमें से 5 के शव की पहचान हुई है। 2 अन्य मजदूरों के शव की पहचान करने में प्रशासन जुटा है। आधा दर्जन घायल मजदूर अभी भी SKMCH में भर्ती हैं। 3 पीड़ित परिवार को मुआवजा भी मिलेगा। 2 पीड़ित परिवार को कल देर रात SDO ने चेक भी दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 लाख सहायता राशि देने का ऐलान भी किया। हादसे के बारे में कार्यरत एक मजदूर ने बताया कि साल भर से बॉयलर गड़बड़ था, फिर भी 24 घंटे फैक्ट्री में लगातार काम चल रहा था। श्री सुदर्शन पटना सेंट्रल स्कूल का वार्षिक महोत्सव आयोजित किया गया है। इस अवसर पर बिहार सरकार के लघु सिंचाई SC/ST कल्याण मंत्री संतोष सुमन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि आज शिक्षा को रोजगार और संस्कार के साथ जोड़ने की जरूरत है। बच्चों को स्कूल और व्यवहारिक शिक्षा सिखाई जानी चाहिए, यही हमारी नई शिक्षा नीति की बुनियाद है। मुझे ज्ञात है कि आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज इस काम को पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। संस्कार के बिना शिक्षा और कामयाबी के बिना ज्ञान अधूरा है। बच्चे पढ़े और आगे बढ़े। इस मौके पर संस्था के संस्थापक आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज ने अपने संदेश में कहा है कि आज बच्चों को स्वयं पढ़ने दें, उन्हें खोजी और जिज्ञासु बनाएं, वे अपना होम टास्क खुद बनाएं।
इससे बच्चों की बुद्धि का विकास होता है, उनके अंदर आत्मविश्वास भी पैदा होता है। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा। वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें एक वर्ष के भीतर हम लोगों ने क्या क्या काम किया है, हम अपने अभिभावकों को बताना चाहते हैं और इसका प्रमाण हमारे बच्चे स्वयं प्रस्तुत कर रहे हैं कि उनको म्यूजिक के क्षेत्र में, आउट एक्टिविटी के क्षेत्र में कितना कुछ सिखाया जा रहा है। अभी नई शिक्षा नीति के आधार पर पटना में, बिहार में यह अकेला स्कूल है जहां हम लोग बच्चों को क्लासरूम से बाहर निकालकर उन्हें जीने की विधि सिखा रहे हैं। यह विद्यालय एक प्रयोगशाला है जहां जीवन जीने की विविध कलाओं को सिखाया जाता है। और आज जो यह कार्यक्रम अभी आप देखेंगे, आप स्वयं समझिए कि गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। महत्वपूर्ण यह नहीं कि हम कितना पढ़ाते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आपने क्या हमको जीना सिखा दिया, मनुष्य बनना सिखा दिया, आदमी की तरह व्यवहार करना सिखा दिया। इसी दृष्टि से आज यह कार्यक्रम आयोजित है। आपके माध्यम से तमाम अभिभावकों तक मेरी शुभकामना पहुँचे, ऐसी मेरी मंगल कामना है। धन्यवाद।